नमस्ते। इमरान खान की मौत की अफवाह ने पाकिस्तान के दिमाग में जैसे किसी ने बारूद की बोरियां फोड़ दी हो। अदियाला जेल के बाहर अचानक उठे तूफान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पाकिस्तान नाम का देश केवल नक्शे पर मौजूद है। असलियत में वहां सिर्फ तीन ताकतें हैं। एक सेना जो खुद को मालिक समझती है, दूसरी जनता जो हर बार ठगी जाती है, और तीसरी अफवाहें जो वहां की राजनीति का असली सच खोलती है। जिस दिन यह खबर उड़ी कि इमरान खान को जेल में मार दिया गया, उसी दिन पाकिस्तान की सत्ता की नसें कांप उठी, क्योंकि एक अफवाह पूरी सरकार और पूरी फौज की पोल ऐसे खोल सकती है जैसे कोई बच्चा किसी फूली हुई ट्यूब को सुई से फोड़ दे। हजारों लोग जेल के बाहर इकट्ठा हुए। बैन को अंदर घुसने नहीं दिया गया, फिर बाल पकड़कर बाहर घसीटा गया। वीडियो वायरल हुई। सोशल मीडिया पाकिस्तान में लॉकडाउन करते करते रह गया। सेना ने आनन फानन में बयान जारी किया। सरकार ने कहा सब झूठ है, लेकिन झूठ की हवा तब निकलती है जब भरोसा हो, और पाकिस्तान में भरोसा तो कब का मर चुका है। लोग सिर्फ एक चीज पर यकीन करते हैं, सेना अपने दुश्मनों को चुनाव से पहले चुप करा देती है। इमरान खान पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री नहीं जिसने सत्ता से उतरकर जेल देखी हो, लेकिन वह अकेला ऐसा नेता है जिसके पीछे जनता इतनी बड़ी संख्या में दीवानगी की हद तक खड़ी है। और यही बात पाकिस्तानी सेना के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आंकड़े बताते हैं कि 2024 और 2025 के बीच पाकिस्तान की 67% युवा आबादी ने किसी न किसी रूप में कहा कि इमरान ही एकमात्र नेता है जो सिस्टम को तोड़ सकता है, और यह सिस्टम सेना का है। इसलिए इमरान जितना कमजोर हुआ उतना सैन्य प्रतिष्ठान को राहत मिली, और जितना मजबूत दिखा उतनी रावलपिंडी की धड़कनें बढ़ी। अदियाला जेल में सुबह से माहौल बिगड़ना शुरू हुआ। यूनिफॉर्म में खड़े जवान घबराए हुए थे। बाहर आए बयान एक दूसरे को काट रहे थे। किसी ने कहा इमरान को खाने में जहर दिया गया, किसी ने कहा तलाशी के नाम पर पिटाई, किसी ने कहा हार्ट अटैक, किसी ने कहा हत्या की कोशिश। पाकिस्तान में यह पहली बार नहीं हुआ था। इस देश ने 70 साल में जितने प्रधानमंत्री मारे, भगाए, जेल में डाले या निर्वासित किए हैं, उतने शायद दुनिया में किसी ने नहीं किए। लेकिन इस बार जनता खुद सड़कों पर उतर आई, क्योंकि वह जानती है कि जो सेना अपने ही लोगों पर ड्रोन चला सकती है, वह अपने सबसे बड़े विरोधी को मारने से भी पीछे नहीं हटेगी। जब पुलिस ने इमरान की बहन को पकड़कर बाहर घसीटा, यह दृश्य पाकिस्तान की पूरी राजनीति का प्रतीक बन गया। एक औरत के बाल पकड़कर खींचती हुई एक ऐसी सत्ता जो अपनी नाकामियों के आगे डर से पिघल रही थी। वीडियो सामने आते ही रावलपिंडी में कंट्रोल रूम एक्टिव हुआ। फौज को समझ आ गया कि यह मामला अब सिर्फ अफवाह नहीं रहा, यह बगावत की शुरुआत बन सकता है। पाकिस्तान के इतिहास में जनता केवल 3 बार ऐसे सड़क पर उतरी है। 1971 में जब हकीकत सामने आई, 2007 में जब जनरल मुशर्रफ की तानाशाही टूटी, और अब 2025 में जब लोगों को लगा कि इमरान को खत्म किया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना हमेशा से विपक्ष नहीं चाहती, वह हमेशा कठपुतलियां चाहती है। 2022 में जब इमरान की सरकार गिरी, अमेरिका से लेकर सऊदी तक कहीं भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला कि विदेशों ने उसे गिराया है। सबूत केवल यह दिखाते हैं कि यह रावलपिंडी का घरेलू खेल था। एक ऐसी सेना जो खुद को पाकिस्तान का असली मालिक समझती है, और लोकतंत्र को सिर्फ एक 100 पीस। लेकिन 2023 से 2025 के बीच इमरान खान ने जेल के अंदर से भी जनता को अपने साथ जोड़े रखा। पाकिस्तान के 92 जिलों में हुए सर्वे बताते हैं कि 58% लोग मानते हैं कि सेना ने इमरान पर फर्जी केस ला दिए। इसलिए जब अफवाह फैली कि उसे मार दिया गया, जनता ने माना कि यह सच हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में सच और झूठ का फैसला अदालत नहीं, सेना करती है। यही कारण है कि लोग गुस्से से भर गए। किसी देश की यह सबसे दुखद सच्चाई है कि उसकी जनता को अपने नेता की मौत की खबर सुनकर विश्वास हो जाए कि यह सत्ता का काम हो सकता है। यही पाकिस्तान की असली विफलता है। अंदर की खबरें कहती है कि इमरान को 3 दिनों से किसी को मिलने नहीं दिया गया था। डॉक्टरों द्वारा मेडिकल चेकअप की खबर भी कई जगह दबाई गई। फौज ने जब मीडिया को सामाजिक स्थिरता शब्द का हवाला दिया, तब समझने वालों ने समझ लिया कि मामला गंभीर है। फौज के लिए सबसे खराब स्थिति वह होती है जब जनता भावनात्मक रूप से एक व्यक्ति के साथ खड़ी हो जाए और सेना खुद को खलनायक साबित कर बैठे। यही डर इमरान खान की राजनीति से सेना को हमेशा रहा है।
अदयाला जेल में सुरक्षा अचानक बढ़ाई गई। दंगा रोधी गियर, अतिरिक्त बैरियर, डंडे और अंदर से बाहर तक फोर्स का घेरा। यह सब तब किया जाता है जब खतरा बाहर से नहीं अंदर से होता है। असल सवाल इमरान की जान का नहीं, सेना की जान का है। क्योंकि अगर इमरान को कुछ हुआ तो पाकिस्तान की सड़कों पर वह आग लगेगी जिसे न पानी रोक पाएगा न गोली। पीटीआई समर्थक पहले 2023 में फौजी अड्डों पर चढ़ गए थे, अब तो हालात उससे 100 गुना बदतर हैं। रिपोर्ट्स यह भी बताती है कि इस बार सिर्फ पंजाबी नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के कई जिलों में भी गुस्सा फूट पड़ा है। और यह सबसे बड़ा खतरा यही है क्योंकि केपी में इमरान की लोकप्रियता 78% तक दर्ज की गई है। इस प्रांत में सेना वैसे ही कमजोर है और टीटीपी की मौजूदगी हमेशा एक छाया की तरह मंडराती है। अगर सत्ता अस्थिर हुई, केपी वह पहला इलाका होगा जहां सबसे बड़ा विस्फोट होगा। इमरान खान की हत्या की अफवाह ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भी झकझोर दिया। पाकिस्तानी रुपए में सिर्फ 2 घंटे में 3.1% गिरावट आई है। IMF ने अपने बयान में कहा है कि राजनीतिक अस्थिरता आर्थिक अस्थिरता को बढ़ाएगी। अंतर्राष्ट्रीय निवेशक पहले ही पाकिस्तान को लाल निशान में डाल चुके हैं और यह अफवाह उनका आखिरी भरोसा भी तोड़ सकती है। पाकिस्तान अब उन देशों की श्रेणी में आ रहा है जहां राजनीतिक हत्याएं आर्थिक पतन का संकेत बन जाती है। अब सवाल यह है कि सेना क्यों घबराई। असल वजह सरल है। सेना को पता है कि इमरान की मौत का मतलब है युद्ध। युद्ध जनता और सत्ता के बीच, युद्ध सेना और युवाओं के बीच, युद्ध पाकिस्तान की सड़कों पर। सेना के भीतर बैठे कई अफसर भी इमरान के समर्थक हैं। रैंक और फाइल में फूट एक ऐसा खतरा है जिससे सेना कांपती है। इसलिए फौरन बयान, फौरन वीडियो, फौरन प्रेस रिलीज। सेना ने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान के लोग अब इतने मासूम नहीं रहे कि फौज के बयान पर आंख मूंद कर विश्वास कर ले। अफवाह चाहे झूठ हो, लेकिन इस झूठ ने इतना बड़ा सच उजागर कर दिया कि पाकिस्तान की सत्ता आज भी उससे डर रही है। सच यह है कि पाकिस्तान की जनता सेना पर भरोसा नहीं करती। सच यह है कि पाकिस्तान की राजनीति बिना गोली, जेल और झूठे केस के चल ही नहीं सकती। सच यह है कि इस देश का असली प्रधानमंत्री वही होता है जिसकी वर्दी पर सितारे होते हैं, जो बूट पहनता है और जो हर 5 साल बाद नई कठपुतली ढूंढता है। लेकिन इमरान वह पहला कठपुतली था जिसने डोर काट दी। उसने जनता को बता दिया कि असली मालिक जनता है। उसने पहली बार सेना को चुनौती दी और अब सेना उसे खत्म करने का हर तरीका खोज रही है। अफवाह की शक्ति वही समझ सकता है जिसे अपनी हकीकत पर भरोसा न हो। इमरान का नाम पाकिस्तान में सिर्फ नेता नहीं, एक प्रतीक बन चुका है, विरोध का, गुस्से का और उम्मीद का। और इसलिए सेना घबराती है क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी नेता सेना से बड़ा बनने लगे तो वह सुरक्षित नहीं रहता। इमरान आज जेल में बंद है, लेकिन उसका प्रभाव जेल की दीवारों से निकलकर पूरे पाकिस्तान की हवा में फैल चुका है। कहानी खत्म नहीं होती है। आने वाले हफ्तों में पाकिस्तान में और उथल पुथल होगी। चुनाव नजदीक है, सत्ता का संतुलन बिगड़ा हुआ है, सेना बिखरी हुई है, टीटीपी हमलों में बढ़ोतरी हुई है, अर्थव्यवस्था संकट में है और जनता गुस्से में। ऐसे माहौल में इमरान की हत्या जैसी किसी घटना की सिर्फ अफवाह भी पाकिस्तान को अस्थिर करने के लिए काफी है। पाकिस्तान की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां सेना अपने ही फैसलों की कैदी बन चुकी है। उन्होंने इमरान को जेल में डालकर जो आग दबाई थी वह अब धुआं बनकर पूरे देश में फैल गई है। जनता को अब समझ आ चुका है कि सच्चाई छुपाई जा रही है। यही डर सेना को परेशान करता है क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास गवाह है कि जब जनता और सत्ता आमने सामने खड़े होते हैं तो सत्ता हमेशा हारती है। अफवाह झूठ है या सच, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इस बात से कि इस अफवाह ने पाकिस्तान को यह दिखा दिया कि इमरान खान अब सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं बल्कि पाकिस्तान की बगावत का चेहरा बन चुका है। सेना यह डर सबसे ज्यादा झेल रही है क्योंकि अगर जनता सच में उठ खड़ी हुई तो पाकिस्तान का मानचित्र भी बदल सकता है। और यही है रावलपिंडी का असली डर। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।